हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको हृदय में गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना। वह चलते समय तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा दीपक है, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। कोई शक नहीं, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, पापों को माफ करने वाला। पर जो बाइबल का वचन है वो पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। उसमें यह भी लिखा है, कहता मेरी आज्ञा को मान, गांठ बांध, ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचा के रखा जाए। 25 में लिखा, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा मत कर। वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाते हैं और व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती है। क्या कोई हो सकता है कि कोई अपनी छाती पे आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कोई अंगारों पे चले, पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी, जो कोई उसे छुएगा वह दंड से ना बचेगा। 32 आयत में लिखा, जो पर स्त्री गमन करता है यानी पराइयों स्त्रियों के पास जाता है वह निरा मूर्ख इंसान है, और जो अपने प्राणों का नाश करना चाहता है वो ऐसा करता है। 33 आयत में लिखा, उस व्यक्ति को घायल और बेइज्जत होना पड़ेगा और उसका कलंक कभी ना मिटेगा। जब एक सीएम का बेटा जाता है एक मिशन के नीचे, उसे मालूम है वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। उसे पता है उसके फादर ने उसे एक मिशन दिया है और उसकी जिम्मेवारी उसके सिर पे दी है। अब दुश्मन ने क्या किया? दुश्मन ने रास्ते में सुंदर सुंदर लड़कियां बिठाई हुई कि जैसे सीएम का बेटा आए तो ऐसा डांस करना कि वो प्रचार भूल जाए और तेरी तरफ आ जाए, और उसको फंसा के रखना 10 दिन 5 दिन, और जब डेट निकल जाएगी इलेक्शन की, वोटिंग की, तो तू उसे छोड़ देना। अब जो सीएम का बेटा अगर तो वो बुद्धिमान है, वो शैतान की अपने बैरी की चाल को समझ जाएगा कि नहीं, ये दूसरी पार्टी वालों ने लड़कियां भेजी हैं मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मुझे आकर्षित करने के लिए, अपने सच्चे मिशन से मुझे भटकाने के लिए। हां के ना? और अगर मैं इस बात को ना समझा तो मैं मारा जाऊंगा। ऐसे ही यीशु मसीह ने आपको भेजा है अपनी जीसस पार्टी का प्रचार करने के लिए, और इसीलिए शैतान पार्टी ने सामने लड़कियां रखी, वो उसने डिस्ट्रैक्शन रखी आकर्षित करने के लिए। आपको सुंदरता आपके सामने खड़ी और आपको आकर्षित करने के लिए, ताकि आप अपने फादर की पार्टी का प्रचार ना करके उस लड़की के साथ चले जाएं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, पर तुझे घायल होना पड़ेगा, तुझे बेइज्जत होना पड़ेगा, और तेरा कलंक कभी मिटेगा नहीं। आज लोग सुलेमान को याद करते हैं कि वो एक महान राजा, उसके अलावा दुनिया में कोई अमीर राजा नहीं था, और ना है अब तक। जितना उसके पास सोना था आज देशों के पास नहीं। एक देश ऐसा कोई नहीं जिसके पास सुलेमान के बराबर सोना। लेकिन आज लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी याद करते हैं जिसने अपनी जिंदगी के अंतिम समय में व्यभिचार किया था। दाऊद ने जब व्यभिचार किया उसे अपमानित होना पड़ा, चाहे वो परमेश्वर का सच्चा दास था, उसे लज्जित होना पड़ा, और शिमी ने आके उसे श्राप दिए। दाऊद कहता है इसको मत मारो जो मुझे श्राप दे रहे हैं, क्योंकि जो बेइज्जती मेरी हो रही ये यहोवा की ओर से हो रही। अब इसे मत छुओ, कर लेने जो करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कोई मेरे खिलाफ नहीं आ सकता जब तक मैं अपने खिलाफ न चलूं। तो हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, परमेश्वर ने कहा, मन की अभिलाषा, वचन कहते हैं उसकी सुंदरता देख के अपने मन में अभिलाषा ना कर, वो तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि पर स्त्री गमन के कारण और वैश्या गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाते हैं।
अगर कलीसिया इस बात को समझ जाए कि मैं राजाओं के राजा की संतान हूं, जीसस पार्टी का प्रचार करने के लिए दुनिया में आया हूं, तो शैतान पार्टी दूसरी और लड़कियों को जो शराब को डिस्ट्रैक्शन को बना के खड़ी है, मुझे उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, ताकि मेरी पार्टी जीत जाए, क्योंकि ये पार्टी की जीत मेरे ऊपर निर्भर करती है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई जान नहीं पाएगा। हालेलुया। एक मां जो आज व्यभिचार में है और पति के साथ कभी नहीं बनी, उसकी लड़की जब चर्च में आती, सब समझती कि ये हमारे घर में एक श्राप है कि मेरी मां मेरे बाप के साथ कभी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मेरी मां में व्यभिचार की आत्मा है। लड़की भी जानती, बाप को भी पता है, बहनों को भी पता है, भाइयों को भी पता है और रिश्तेदारों को भी पता है। अब वो लड़की इस बात को समझे, अगर ये श्राप मैं तोड़ना चाहती हूं तो मुझे पवित्रताई में रहना पड़ेगा। पर वो भी लड़कों के साथ सो रही और बाद में बोल रही, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब उसके बाप को पता चल गया कि ये लड़की भी ऐसी जैसी इसकी मां है, पर ये चर्च जाती, क्या वो बाप कभी बचेगा, कभी सेव होगा? बताओ। क्योंकि उस लड़की ने अपनी जीसस पार्टी का प्रचार नहीं किया और डिस्ट्रैक्ट हो गई। परमेश्वर ने कहा, तेरी आंखें बंद हैं, तुझे दिखता नहीं। जब तुझे दिखता नहीं, जब दूत आएंगे तो देख नहीं पाएगी, जब मौका आएगा तो देख नहीं पाएगा, तो वेट करता रहेगा, इंतजार करता रहेगा अपनी आशीष का। पर जब आईज ओपन होंगी तो देख पाएगा कि ये वेरी की चाल है, मैंने फंसना नहीं। हालेलुया। डिवाइन विजडम काम करती है, डिवाइन ईश्वरीय, जब आप पवित्रताई में चलना शुरू करते हैं। आप अलग काम करते हैं, जो दुनिया नहीं सोच सकती आप सोचते हैं।